ओके, कौन सा टॉपिक? कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। पेज नंबर बताओ। 380। चलो, कल क्या देखा था हमने? कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, CAS। वैसे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कल। फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे थे, बराबर है। अब क्या देखा था हमने फीचर्स में, बताओ तो कुछ यार। इंटीग्रेट करना मतलब क्या? कंबाइन करना काफी सारी चीजों को, और कुछ इस तरह से कंबाइन करना कि पूरी प्रोसेस ऑटोमेटेड हो जाए, ताकि आपको मैन्युअली बहुत कुछ करने की जरूरत ना पड़े। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अपन देखते हैं कि अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का यूज करते हो, किसकी जगह पे? मैन्युअल अकाउंटिंग सिस्टम की जगह पे, तो आपका क्या बढ़ेगा? एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। जो भी काम आप कंप्यूटराइज सिस्टम से करोगे, तो वहां पे जो मैन्युअली आपको प्रोसेस करना होता है, अकाउंटिंग की प्रोसेस कहां से स्टार्ट होती है? सोर्स डॉक्यूमेंट से, ट्रांजैक्शन से। हर ट्रांजैक्शन का क्या बनता है? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या बनता है? जर्नल या सब्सिडरी बुक। वहां से आगे क्या बनता है? लेजर। लेजर से आगे की स्टेप? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से आगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और उसके बाद की प्रोसेस, साल के क्लोजिंग बैलेंसेस को अगले साल का क्या बनाना? ओपनिंग बैलेंस बनाना, और फिर आगे से और कंटिन्यू प्रोसेस को आगे बढ़ाना। तो ये सब प्रोसेस ऑटोमेटेड होती है। जस्ट आपको सोर्स डॉक्यूमेंट को सिस्टम के अंदर क्या करना है? एंटर करना है। बाकी काम ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे, आपको मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज हाउ वी गेट अ हेल्प। तो आइए देखते हैं एक्यूरेसी एंड स्पीड में क्या लिखा है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हैज वेरियस कस्टमाइज्ड टेम्पलेट्स एंड सॉफ्टवेयर्स फॉर यूजर्स विच अलाउ फास्ट एंड एक्यूरेट डाटा एंट्री एंड ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस। पढ़ो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये पढ़ोगे तो काफी सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में अलग अलग कस्टमाइज्ड टेम्पलेट होते हैं। टेम्पलेट मतलब क्या, तो आपको आगे पिक्चर के साथ ये दिखाया जाएगा। अगर आपने टैली कभी यूज किया है, तो हर चीज के लिए एक कस्टमाइज क्या होता है? टेम्पलेट होता है। रिसिप्ट्स के लिए, पेमेंट के लिए, परचेस के लिए, सेल्स रिटर्न के लिए, परचेस रिटर्न के लिए, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश वाउचर, जर्नल वाउचर। आपको जो भी वाउचर पास करना है उसके लिए एक टेम्पलेट आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। आपको टेम्पलेट वहां पे सिलेक्ट करना है और उसमें अपनी क्या करनी है? एंट्री करनी है। एंड सॉफ्टवेयर फॉर यूजर्स विच अलाउज फास्ट एंड एक्यूरेट डेटा एंट्री। मेन चीज है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या? ये वाला। इसका मतलब है क्या? डेटा एंट्री। आपको सही जगह पे सही डेटा क्या करना है? एंटर करना है। एंड ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस, थस आफ्टर रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, इट जनरेट्स द वेरियस इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली। अलग अलग इंफॉर्मेशन। अब क्या है बेटा, एक बार डेटा एंट्री आपने कर दी, मतलब वाउचर एंटर कर दिया, तो किसी पार्टी से अगर परचेस किया है तो परचेस अकाउंट और उस पार्टी का अकाउंट, सप्लायर का अकाउंट, ये हमारे लिए क्या है? इंफॉर्मेशन है। उसका अकाउंट स्टेटमेंट निकालोगे और देखोगे कि कब कितना माल खरीदा था, कब कितना पेमेंट किया। इसकी रिपोर्ट भी आपको ऑटोमेटिकली बन के तैयार मिलेगी। तो यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग मैन्युअली। आगे क्या लिखा है, क्या है अगला फीचर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का? क्विक डिसीजन मेकिंग। क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग? ताकि हम समय पे सही क्या ले सके? डिसीजन ले सके। रॉ डाटा होता है, अकाउंटिंग करना मतलब उस रॉ डाटा को किस में कन्वर्ट करना? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या लेते हैं? डिसीजंस लेते हैं। The computerized accounting system generates real-time information for quick decision. Why do they using the word real-time information? समय नहीं लगता। एक बार बेसिक डॉक्यूमेंट की डाटा एंट्री हो गई, आपकी वाउचर की डाटा एंट्री हो गई, तो उसके आगे का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसलिए इन्होंने बोला कि रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन का जनरेशन यहां पे होता है। The company or firm can plan its activities with the help of comprehensive MIS report and instant access to complete and critical information of the company. MIS के बारे में मैंने कल आपको बताया था। सिर्फ अकाउंटिंग डिसीजन लेने के लिए अकाउंट को देखना इनफ नहीं है। उस अकाउंट से आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन डिराइव करनी पड़ती है, सुटेबल फॉर योर डिसीजन मेकिंग पर्पस। जिस चीज के लिए आप डेटा और इंफॉर्मेशन को चाहते हो, उसके हिसाब से आप माहिती को इकट्ठा करोगे।
और फिर उसके बाद आपको इंस्टेंटली इन सब चीजों का एक्सेस मिलेगा। जो भी आप बनाना चाहते हो आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर को बता दो कि हमें इस टाइप का एक पर्टिकुलर रिपोर्ट चाहिए, तो वो आपको उस टाइप का रिपोर्ट बना के देगा। आगे क्या लिखा है? मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड। इसमें तो समय के साथ काफी बदलाव आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। It helps to have some save time in recording business transaction as compared to the manual accounting system। इसको लिख लो आप लोग, इसको अंडरलाइन कर लो। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आपका समय बचाता है, किसके कंपैरिजन में? मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में। आप भले पढ़ रहे हो 11 12 में मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम, पर रियल लाइफ में आपका जनरेशन कभी भी कोई मैनुअल अकाउंटिंग करेगा नहीं। आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। Various financial statements such as trial balance, profit and loss account, balance sheet can be derived at any point of time। आपने एक ट्रांजैक्शन भी किया तो उसका आपको ट्रायल बैलेंस और उसी ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट आपको रेडीली अवेलेबल मिलेगा। दूसरा ट्रांजैक्शन एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बन के तैयार हो जाएगा। इवन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट और आपका रेशो एनालिसिस भी आप रियल टाइम पे क्या कर सकते हो? एसेस कर सकते हो। ये भी डिफिकल्ट नहीं है। विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। इधर डाटा एंट्री की इधर सारा का सारा रिपोर्ट ऑटोमेटिकली तैयार। फिर आप बोलोगे सर इसी पे हमारी एग्जाम क्यों नहीं होती? मतलब इतना सब आपको मैन्युअली कराया जा रहा है, उससे अच्छा एक कंप्यूटर दे दिया जाए आपको और बोले कि सही जगह पे सही क्या मारो, एंट्री मारो और अकाउंटिंग आप पूरी करके दिखाओ, हमें सही बैलेंस शीट बना के दिखाओ। दैट इज द फ्यूचर। आने वाला जो एजुकेशन है और आने वाली जो पढ़ाई होगी वो पूरी की पूरी कैसी होने वाली है? डिजिटल। तो प्रोबेबली आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो बुक से ही पढ़ोगे, क्योंकि जब तक इंसान पूरा फ्लो खुद नहीं समझता सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंसी कैसे रहेगी? सॉफ्टवेयर भी तो किसी ना किसी को बनाना पड़ेगा ना, और जो सॉफ्टवेयर बना रहा है उसको तो अकाउंटिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर सिर्फ आपको हेल्प करता है, ये आपके मैनुअल इंटेलिजेंस को कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैन्युअली उसमें सिर्फ एंट्री करनी है तो इवन इंजीनियर कैन एंटर सेल, परचेस, receipts, payments and everything, but it doesn't mean that he will be able to prepare a accurate profit and loss account and a बैलेंस शीट। उसके लिए तो अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज होना उतना ही जरूरी है जितना कि होना चाहिए। आगे क्या लिखा है? इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। वैसे देखा जाए तो बुक्स ऑफ अकाउंट को फाइनल करने में समय काफी लगता है। एक छोटा सा अगर 10-15 मार्क का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है तो इट टेक्स अ टाइम। रियल लाइफ में तो कितना एन नंबर ऑफ वॉल्यूमिनस डाटा होता है, मैन्युअली इसको कंपाइल करना और फिर इसका फाइनलाइजेशन करना इतना आसान नहीं है, पर कंप्यूटर से आपको ये सब इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा। In computerized accounting system, books and registers like cash book, bank book, purchase register, sales register, and statements of account like receivable and payable are readily available at any point of time। आपको एक डाटा एंट्री करनी है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। सिक्योरिटी भी है। The computerized accounting system is more secure. Data and information can be kept confidential as compared to the traditional accounting system। In this security, user can create a multiple user security control for the various users। जैसे कि आपके अगर मैनुअल बही खाता मेंटेन कर रहे हो तो आपको आपको बही खाते को लॉक लगा के रखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आपका हिसाब किताब और कोई ना देखे या कोई उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर पाए। फिर भी अगर कहीं खुला रह गया बुक आपका आपके काउंटर पे, टेबल पे, तो उसके पन्ने पलट के कोई भी आसानी से आपके इंफॉर्मेशन को देख सकता है। ऑनलाइन सिस्टम में आप भले ही काम करने के लिए, मान के चलो आप एक बिजनेस के ओनर हो, आपने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम लिया, आप ओनर हो और आपके यहाँ पे 8-10 लोग काम करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि पूरी बैलेंस शीट, पूरा ट्रायल बैलेंस सभी 8-10 लोगों को दिखे। आप उसमें मैन्युअली एसेस दे सकते हो कि भाई तेरा काम है क्या? पेमेंट करना। तो कैशियर है, रिसिप्ट और पेमेंट तेरा काम है, तो उसको सिर्फ दो ही वाउचर दिखेंगे वहां पे। कौन सा? रिसिप्ट और पेमेंट, जिसमें वो डाटा एंट्री कर पाएगा। उसके आगे उसको कुछ नहीं दिखेगा। ज्यादा से ज्यादा वो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को देख सकता है कि मेरी कैश पोजीशन क्या है और मेरी बैंक की पोजीशन क्या है। ही इज नॉट अलाउड टू सी अदर इंफॉर्मेशन। फिर अगर कोई परचेस मैनेजर है तो वो सिर्फ परचेस वाउचर मार सकता है, उसको ये नहीं पता चलेगा कि पोजीशन क्या है। हाँ, परचेस के साथ साथ अगर वो लेजर्स देखना चाहता है अपने सप्लायर्स के कि किसका पैसा गया और किसका पैसा नहीं गया, तो उतनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसको दिखेगी। अगर आप चाहते हो कि ऑडिटर आए हैं, सीए आया है आपके यहाँ पे ऑडिट करने, और वो चाहता है कि पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट को देखे, तो उसके नाम की एक आईडी क्रिएट करके उसको पूरा एसेस दे सकते हो कि जो देखना है वो आप देख सकते हो। इवन दिस इज पॉसिबल। तो आप अपने डेटा को, इंफॉर्मेशन को काफी ज्यादा सिक्योर रख सकते हो, कॉन्फिडेंशियल
रख सकते हो। ट्रांसपेरेंसी है, मैनुअल में कई सारे एरर्स हो सकते हैं, एरर इसमें भी होते हैं। अगर आपने टू साइडेड एरर किए या एरर ऑफ कमीशन किया तो वो एरर तो कंप्यूटर में भी होने की गुंजाइश है। अगर आपका परचेस वाउचर 10 लाख का है और आपने 1 लाख की एंट्री मार दी तो इट इज ए एरर। कंप्यूटर को थोड़ी पता चलेगा कि आप गलत डाटा फीड कर रहे हो, बट फिर भी काफी सारी ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? मैनुअल में आपको कभी ये पता चले कि भाई आपका कैश शॉर्ट जा रहा है 10,000 रुपए से, तो कैशियर आपको बोलेगा हाँ सर कुछ पेमेंट किया था, आई डोंट नो, मेरे पास वाउचर नहीं आया, पर हमारे पास 10 डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं से तो पेमेंट गया होगा, उसकी वजह से कैश में क्या आ रहा है? शॉर्टेज। 1-2 दिन दीजिए, मैं सॉर्ट करके देख लेता हूं। इट कैन ऑल्सो अमाउंट टू अ फ्रॉड। मतलब आपके ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं ना कुछ चीजें ऐसी है जिसके बारे में आप भी पूरी तरह से श्योर नहीं हो। पर अगर यही मैनुअल सिस्टम के जगह पे आप किसका यूज करते हो? कंप्यूटराइज सिस्टम का, तो ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको एक डेटा एंट्री करनी है, बाकी सारे रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? क्रिएट हो जाएंगे। तो यहां एंट्री है, वहां नहीं है, लेजर हुआ है, पोस्टिंग नहीं हुई, लेजर अलग बना है, पोस्टिंग अलग बनी है। ये एरर आपके दूर हो सकते हैं और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकती है? ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स आप कर सकते हो, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। अब इस चैप्टर को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक बार तो भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, पर्टिकुलरली जिसको हम क्या बोलते हैं? टैली बोलते हैं, इसको एक बार तो भी आपको कभी यूज करके देखना चाहिए। इट विल रियली हेल्प यू। एप्रोप्रिएट ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट हमें खुद बनाना पड़ता है। मान के चलो हम एक लेजर क्रिएट करें, एक्स एंड कंपनी। अब एक्स एंड कंपनी क्या हो सकता है? ये हमारा डेटर हो सकता है, ये हमारा क्रेडिटर हो सकता है, या तो ये हमारा सप्लायर हो सकता है जिससे हमने कैश में माल खरीदा, या तो ये हमारा कस्टमर हो सकता है जिसको हमने कैश में माल बेचा। एक्शन कंपनी वो व्यक्ति हो सकता है जिससे हमने लोन लिया है या जिसको हमने लोन दिया है। इट कैन बी अ पार्टी विच गिव्स अस एडवांस और इट कैन बी अ पार्टी टू हुम वी गिव द एडवांस। तो इसका जो प्रॉपर ग्रुपिंग है ये आपको करना पड़ेगा। जैसे आप लेजर क्रिएट करोगे, जैसे आप अपने मैनुअल पेज पे एक लेजर बनाते हो, कंप्यूटराइज में लेजर बनाते हो, उसका नाम और वो कौन से कैटेगरी में उसकी ग्रुपिंग आती है ये आपको खुद करना पड़ता है। इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आपको करना पड़ता है ग्रुपिंग उसका। नॉर्मली लेजर अकाउंट आर क्लासिफाइड अंडर द ग्रुप, लाइक ये लेजर असेट है या ये लेजर क्या है? लायबिलिटी है। अगर ये आपका डेटर है तो असेट की कैटेगरी में आएगा, क्रेडिटर है तो लायबिलिटी। ये पर्टिकुलर अकाउंट आपका इनकम है या पर्टिकुलर अकाउंट आपका एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट अकाउंट आपने बनाया तो इट कैन बी अ इनकम, इट कैन बी अ एक्सपेंडिचर। रेंट अकाउंट बनाया, इट कैन बी योर इनकम, इट कैन बी योर एक्सपेंडिचर। As per the requirement of these groups are further divided into subgroup as per the convenience of the user. आप इस ग्रुप को सब ग्रुप में, जैसे एसेट है तो एसेट में फिक्स एसेट और करंट एसेट, या डेटर, या लायबिलिटी है तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है या बिल पेएबल है। ऐसे टाइप के आप सब ग्रुप भी इसके बना सकते हो। अब अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई? आज के तारीख में हर कोई बोलता है कि आप मैनुअल सिस्टम से ज्यादा किसका ज्यादा उपयोग करो? कंप्यूटराइज सिस्टम का। तो कुछ ना कुछ तो इसका महत्व होगा, कुछ ना कुछ तो इसका क्या होगा बेटा? इंपॉर्टेंस होगा। आइए देखते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें क्या लिखा है? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आर वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फर्म और कंपनी एक्सेट्रा। हाँ ये तो है, इंपॉर्टेंस लिखना है तो हमें यही लिखना चाहिए कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहला इसका पर्पस क्या है? ऑटोमेशन। ज्यादातर काम अगर ऑटोमेटिक होते हैं तो इट इज बेटर देन टू डू इट मैन्युअली। अब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, आपने देखा होगा पहले मैन्युअली में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर सब करता था और फिर मैन्युअली उसकी क्या करता था? टोटल करता था। नाउ आई एम यूजिंग अ कंप्यूटराइज सिस्टम, तो ऑटोमेटिकली टोटल भी होके आ जाती है और उसके स्क्वायर भी बन के आ जाते हैं। तो हेल्प हुई कि नहीं मुझे ऑटोमेशन से? All the calculations are automatically done by the accounting software with the minimum time as compared to the manual accounting calculation. अब इसका एक सबसे सरल उदाहरण देता हूं। आपने एक इनवॉइस परचेस इनवॉइस आपके पास आया, अब उसमें 10 आइटम है, आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, आइटम डी। उसके अलग अलग जीएसटी के रेट है, उसकी अलग अलग वैल्यू है, उसकी अलग अलग क्वांटिटी है। आप क्वांटिटी, जीएसटी के रेट और उसकी परचेस वैल्यू इतना डाल के रख दीजिए।
बाकी उस पे परचेस वैल्यू, परचेस अकाउंट में कितना डेबिट होगा और सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट में कितना डेबिट होगा, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, कैलकुलेट। वो भी प्रोडक्ट ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। इतना सब होने के बाद सीजीएसटी की टोटल, एसजीएसटी की टोटल, परचेस की टोटल, क्वांटिटी की टोटल, दिस एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड बाय द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा है मल्टी यूजर फैसिलिटीज। एट अ टाइम पे आपके एक सॉफ्टवेयर पे कई सारे लोग काम कर सकते हैं। जैसे एक काउंटर है जहां सेल्स होता है, वो सेल्स वाउचर बना सकता है। बैक ऑफिस में बैठा है परचेस ऑफिसर, वो परचेस की एंट्री मार सकता है। कहीं बैक ऑफिस में आपका कैशियर बैठा है, वो पेमेंट्स मैनेज कर सकता है। तो आप एक साथ 10 काउंटर है मान के चलो, मॉल में आप जाते हो तो बिलिंग काउंटर कितने होते हैं, ढेर सारे होते हैं। एक ही सॉफ्टवेयर यूज करते हो पर हर जगह पे रियल टाइम पे कई सारे क्या बनते रहते हैं, उनके बिल्स बनते रहते हैं। ऑटोमेटिकली बिल बनता है, सेल को क्रेडिट भी हो जाता है, कैश अकाउंट को डेबिट भी हो जाता है, क्वांटिटी भी मैनेज हो जाती है। वैसे आपने अभी अकाउंटिंग की, इसमें आप सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की अकाउंटिंग करते थे, आप क्वांटिटी की अकाउंटिंग करते हो क्या, कितनी क्वांटिटी आई और कितनी क्वांटिटी गई। फिर वो क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करते हो, मैन्युअली करना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी आई थी, कितनी क्वांटिटी गई, कितनी क्वांटिटी बची है। अब उसमें से लॉस है या जितना बुक में उतनी क्वांटिटी अवेलेबल है तो उसका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू डू मैन्युअली इन द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। ये सब एफर्ट्स आपके बच जाते हैं अगर आप किसका उपयोग करो तो, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का। मल्टी यूजर फैसिलिटी इनेबल्स द बिजनेसमैन access accounting information online or offline with more user control outside of the office or within the office। आप आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के कंट्रोल से वो आउटसाइड ऑफिस भी दे सकते हो। मान के चलो आप एक कंपनी हो और आपका जो एक्चुअली पेरोल है, पेरोल मतलब सैलरी कितनी आती है और सैलरी कितनी जाती है, ये पूरा काम आपने बाहर की एजेंसी को दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, आपके ऑफिस में एक बायोमेट्रिक मशीन लगा दी, वो आए फिट करके चले गए। अब हर एम्प्लॉय को आना है, उस पर अपना क्या लगाना है, थंब लगाना है। उन्होंने एक आपको सॉफ्टवेयर वेबसाइट पोर्टल बना दिया। अगर आपको छुट्टी चाहिए तो उस वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन कीजिए, एक ईमेल आपके बॉस को आएगा, आपका बॉस जो भी होगा रिपोर्टिंग बॉस, उसको मेल जाएगा, वो आपकी छुट्टी को या तो अप्रूव करेगा या तो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। आपकी कुछ कैजुअल लीव्स होती है जिसके लिए आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आप इंफॉर्मेशन देके जैसे महीने की 2 छुट्टी या साल की 10 छुट्टी ले सकते हो। ये आपने ले ली, आप सॉफ्टवेयर में जाके अपडेट कर दीजिए। फिर उसके हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी कि अब्सेंट है तो सैलरी कटेगी और आए थे तो समय समय पे क्या मिलेगी, सैलरी। अब आप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जो ये सब काम खुद नहीं करना चाहता, आपके यहाँ पे लोग आते जाते, बाहर की एक थर्ड पार्टी एजेंसी ने, जिसको हम आउटसोर्सिंग करना भी बोलते हैं काम का, उसने आपके यहाँ पे मशीन लगा दी, उसने वेबसाइट बना दिया, सबको अपना डेटा उसमें एंटर करना है, तो पूरा महीने का हिसाब आ जाता है, किसकी कितनी छुट्टियां है, किसका कितना सैलरी है, कौन समय पे आया, कौन लेट आया, एवरीथिंग। दे कैलकुलेट एवरीथिंग एंड दे प्रिपेयर योर सैलरी अकाउंट। तो एक एंट्री ऑटोमेटिकली पास कर देते हैं, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट और सैलरी पेएबल को क्रेडिट। और आपके अकाउंटेंट को, आपके कैशियर को वो दिख जाता कि इस महीने की इतनी सैलरी पेएबल है। वही एजेंसी आपको बैंक को भी बता देती कि कौन से पार्टी के अकाउंट में कितनी सैलरी क्रेडिट करना है। फिर आपका कैशियर क्या करता है, यहां से जो कैश हैंडल करता, मान के चलो पूरे महीने की सैलरी 1,72,000 आई है, तो 1,72,000 एक सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है जो आपने विशेष करके खोला है सैलरी पे करने के लिए। वहां से बैंक ऑटोमेटिकली जिसकी जितनी सैलरी है, एक्स की, वाई की, जेड की, पी, क्यू, आर, एस, रमेश, महेश की, उनके पर्टिकुलर अकाउंट में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। अब यहां पे आपको सैलरी किसको कितनी पे करनी है, इसके लिए बाहर की पार्टी को भी आपकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का क्या देना पड़ेगा, एसेस देना पड़ेगा, वो भी आप दे सकते हो। अब दूसरा, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट आप लोग यूज करते हो, वो भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। तो जब आप कोई चीज खरीदते हो तो आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो तो जो भी उस माल को बेचने वाला है उसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में दिखता है कि उनको क्या आई है, ऑर्डर। वो वहीं पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली उसका बिल बन जाता है, ऑटोमेटिकली उसका क्या बनता है, बिल। अब उसमें जिस माल में बेचना है, भाव में बेचना है, उतना पैसा कस्टमर से लिया जाता है। और अमेजॉन ये सब फैसिलिटी दे रहा है तो सेलर को, अमेजॉन को भी 2-4 पैसे कमीशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, वो भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एसेस कर लेता है। मतलब सॉफ्टवेयर आपका है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, पर उसमें कुछ इंफॉर्मेशन बाहर के थर्ड पार्टी लोग भी डाल सकते हैं, पर वो बाकी की चीजें देख सकते हैं क्या, नहीं। तो ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो आप एक मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब ये अकाउंटिंग सिस्टम और ये सब कंप्यूटराइज सिस्टम किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अमेजोन का बिजनेस कितना है, लाखों की चीजें बेचते हो लोग, करोड़ों की चीजें, हर सेकंड लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है, छोटी छोटी क्वांटिटी से लेके बिल्कुल टिश्यू पेपर से लेके तो मशीनरी तक, और कंप्यूटर लैपटॉप से लेके तो
हाई 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 लेंस मोबाइल तक और कैमरास तक सब चीजें बेचते हो। मतलब 5 रुपए की चीज से लेके तो 50 लाख तक की चीजें भी अमेजोन पे पल पल बेची खरीदी जाती है, वो भी थ्रू आउट द इंडिया। पर इन सब चीजों का हिसाब किताब कैसा रहता है? बिल्कुल एक्यूरेट और बराबर रहता है। आप भी तो थर्ड पार्टी हो ना अमेजन के लिए, तो आप कर सकते हो कि नहीं उसकी फैसिलिटी का और सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। तो इसमें यूजर कंट्रोल होते हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज हर हर किसी को नजर आए। जिसके काम की जो चीज है उतनी ही चीजें उसको दिखेगी। In a big business houses, this facility is useful as data entry can be done by many operators on a different computers simultaneously. ये भी आप कर सकते हो। एक्यूरेसी तो रहेगी, गलती कंप्यूटर, अरिथमेटिकल मिस्टेक तो कंप्यूटर नहीं करता है। हाँ, बाकी एरर ऑफ प्रिंसिपल हो रहा है तो कंप्यूटर को कैसे पता? आपने किया परचेस और आप एंट्री कर रहे हो सेल वाउचर में, तो वो तो एरर कंप्यूटर में भी होगा, बिकॉज कंप्यूटर डजंट नो वेदर दिस इज अ सेल और दिस इज अ परचेस। आप पेमेंट को रिसिप्ट में और रिसिप्ट को पेमेंट में मारोगे तो एरर ऑफ कंप्यूटर है। एरर ऑफ कमीशन है, आपके हाथ में जो बिल है वो 50,000 का है, एंट्री आप 5,000 की कर रहे हो, ये एरर तो जेन्युइन है क्योंकि ये ह्यूमन एरर ही है। एरर कंप्यूटर नहीं कर रहा, एरर कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहा है। अब ये अनअवॉइडेबल है, ये उसकी लिमिटेशन है, इसमें कोई सुधारना नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस द पर्सन इज परफेक्ट। और ह्यूमन एरर तो होते ही रहते हैं। Computerized accounting software is more accurate as compared to the human being. All calculations like addition, subtraction, statistical calculation are automatically done by the calculator और इसमें error होता नहीं है। Speed. Computerized accounting software work faster than the manual accounting process. Yes, of course. It generates all financial statements and reports speedily as per the requirement. Reduction in cost. अब खर्चे भी बचते हैं। अब खर्च कहते हैं पर ऐसा है नहीं एक्चुअली। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में आदमी ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है और गलती हो सकती है, इसलिए लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में जाता है। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर खरीदना है, उसको चलाने के लिए आदमी भी रखना है, पर ठीक है सॉफ्टवेयर भी खरीदना है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। एज द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर टू बी एंटर्ड ओनली वंस इन द सिस्टम, द अकाउंटेंट विल सेव हिज टाइम इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड। दिस विल एनेबल बिजनेस टू ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉय फ्यू अकाउंटिंग पर्सनल। हाँ, ये बात तो सच है। अगर कंप्यूटर ना होते और रिलायंस जितना और अमेजोन जितना बड़ा बिजनेस करना होता तो आपको कई सारी इंसान लगते। क्या करने के लिए? हिसाब किताब करने के लिए। आज ये काम कुछ लोगों के भरोसे पे किया जा सकता। सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट रिकॉर्ड। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंश्योर्स सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करने की क्या होती है सॉफ्टवेयर्स में? कैपेसिटी होती है। इन केस ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेपरेट बुक्स एंड रजिस्टर फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। इन केस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम वन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन स्टोर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ मेनी ईयर्स। आप एक सॉफ्टवेयर में 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 से लेके 90 20 21 तक सारा डेटा क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो और इसको इजीली एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। जब जो इंफॉर्मेशन देखनी है वो इंफॉर्मेशन देखी जा सकती है। कॉम्पैक्ट है ये। कॉम्पैक्ट मतलब जगह कम लेता है और चीजें ज्यादा रखता है। नो मैटर हाउ वॉल्यूमिनस द फाइनेंशियल डाटा इज, the computer can store it is in a compact way. The financial information can be stored on the hard disk and if required back it can be taken on the external storage devices which requires a very little space. बड़ा आसान। आपके कंप्यूटर में सब डाटा स्टोर होता है। अगर आप दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हो तो हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में बैकअप लेके कहीं पे भी इस डाटा को वापस से इंस्टॉल कर सकते हो और उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ट्रांसफरेबिलिटी और शेयरिंग इंफॉर्मेशन बहुत आसान है। डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो आप, जैसे आपके व्हाट्सएप से डायरेक्ट फेसबुक पे और फेसबुक से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज सकते हो ना कोई इमेज शेयर करके, तो वैसे ही सॉफ्टवेयर से ईमेल पे और ईमेल से सॉफ्टवेयर में तो नहीं जाता है, पर सॉफ्टवेयर से डाटा एक्सट्रैक्ट करके आप आसानी से कहां भेज सकते हो? मेल पे शेयर कर सकते हो। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम अलाउ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद द इंटरेस्टेड पार्टीज। अब एक पार्टी का फोन आया, बोले यार हमारा कितना पैसा लेना देना है बताओ। तो ठीक है सर, आपका अकाउंट स्टेटमेंट है, इसमें तो 300 डेबिट एंट्री है, 400 क्रेडिट एंट्री है। अब व्हाट टू डू? सॉफ्टवेयर में जाओ, उस पार्टी का लेजर निकालो, ऊपर ऑप्शन होगा शेयर, ईमेल, ईमेल पे उसका ईमेल टाइप करो, पूरा एक्सेल में कन्वर्ट होके उसके ईमेल पे क्या हो जाएगा? वो चला जाएगा। आपको विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं है।
The information can be shared with the help of printouts or can also be shared with the soft copy, that is to pen drive or internet ट्रांसफर। आप चाहो तो पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हो या प्रिंट करा के भी उसको शेयर कर सकते हो, आपकी मर्जी। द फॉलोइंग कंपोनेंट्स फॉर्म द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। अब एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के लिए आपको क्या चाहिए? पहले तो चाहिए क्या? हार्डवेयर। फिर चाहिए क्या? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिला के क्या बना आपका? कंप्यूटर प्लस इंटरनेट। हो गया? और क्या चाहिए आपको? एक ऑपरेटर चाहिए जो कंप्यूटर में डाटा को क्या करे, टक 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 करके ऑपरेट करे। बन गई आपकी अकाउंटिंग सिस्टम। हार्डवेयर क्या होते हैं? अब ये कोई पढ़ाने की चीज है? अकाउंट का टीचर पढ़ाए आपको हार्डवेयर का मतलब। हार्डवेयर इज द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट इंक्लूड्स कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, प्रिंटर एंड नेटवर्क दैट कनेक्ट विथ देम। हाँ भाई, ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा था। मॉनिटर, प्रिंटर, कीपैड, माउस, सीपीयू, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। मोस्ट मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम रिक्वायर्स अ नेटवर्क, द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज दैट अलाउड द डिफरेंट कंप्यूटर टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद इन द सेम नेटवर्क। आपको एक नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क मतलब क्या? जैसे मेरे ऑफिस में आप देखोगे मेरा लैपटॉप और भी 3-4 लैपटॉप है, पीसी है, ये सब एक किससे जुड़े हुए हैं? नेटवर्क से। यहाँ का डेटा वहां, वहां का डेटा यहाँ, हम कभी भी किधर भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी रियल टाइम बेसिस पे। तो ये नेटवर्क से सर आप सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो। इन दिस नेटवर्क सिस्टम मेनी कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड विद द मेन कंप्यूटर। हाँ भाई, ये किया जा सकता है। और सर्वर विच स्टोर्स द प्रोग्राम एंड द डेटा, इसमें सारे प्रोग्राम और डाटा स्टोर होता है एक जगह पे और उसको देखा जा सकता है, किसी भी जगह से चेंज किया जा सकता है, किसी भी जगह से। With the rigid communication of hardware and software, an auditor in Maharashtra can access the data of a client located in Kerala. ये भी कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा था, इतने सारे ऑडिट हुए लॉकडाउन में विदाउट इवन विजिटिंग द क्लाइंट प्लेस। उन्होंने एसेस दे दिया। इवन बैंक्स के भी ऑडिट हुए रिमोट प्लेस से। उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल पे हमें एसेस दे दिया, बोले यहाँ पे लॉग इन करो, आपको जो देखना है वो दिख जाएगा, वही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है। आप उसे रिपोर्ट जनरेट कीजिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए, कंपेयर कीजिए, रेशो निकालिए, वट एवर यू वांट टू डू टू कंप्लीट योर ऑडिट यू कैन डू। द रिजल्ट इज स्पीडियर ऑडिट फॉर द क्लाइंट। हाँ, ये हुआ है। क्लाइंट प्लेस पे समय बहुत जाता था, हर चीज उनको मांगनी पड़ती थी। यहां उन्होंने सब कुछ हमारे सामने रख दिया, बुफे लगा के रख दिया, जो खाना है वो खाओ। आके एक एक चीज सर्व करने की जरूरत नहीं थी। ऑफन एट अ लोअर कास्ट एंड कॉस्ट इंकर्ड if the auditor had to perform all the work on site in India। दो तरह का काम होता है, एक होता है ऑन साइट, एक होता है ऑफ साइट। वर्क फ्रॉम होम एक प्रकार का ऑफ साइट काम है, जहां पे आपको साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। चलिए सॉफ्टवेयर और पर्सनल के बारे में पढ़ते हैं और आज का लेक्चर खत्म करते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क। भाई हार्डवेयर अपने आप में कोई काम करता नहीं है। आपका बॉडी हार्डवेयर है, तो आपका ब्रेन क्या है? सॉफ्टवेयर। आपके पास बॉडी है पर ब्रेन ही नहीं है, तो आपका बॉडी कुछ काम करेगा नहीं, ना ही कुछ फील करेगा। फीलिंग पता है ना आपको कैसे होती है? पेन, हैप्पीनेस। पेन होता है ना तो दर्द करता है। क्यों दर्द करता है पता है आपको? दर्द बॉडी में नहीं होता है। दर्द कौन फील करता है? आपका ब्रेन फील करता है। आपके ब्रेन में कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ सेल्स होते हैं जो खास इसलिए बने ताकि यू कैन फील द पेन। तो जब आपका ऑपरेशन होता है तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो कुछ भी काट ले आपको पता चलता है क्या? नहीं। तो वो एक्चुअली करते क्या है, आपके ब्रेन में एक, मान के चलो ये आपका ब्रेन है, इसमें कई सारी नसें हैं। इसमें से एक नस ऐसी है जो आपको पेन फील कराती है, बस इस नस को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो अब आपको कहीं पे भी कुछ भी काटे, आपको क्या फील नहीं होगा? पेन ही फील नहीं होगा, आप सोए रहोगे। ये एक्चुअली होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पेन बेयर करने की ताकत होनी चाहिए। फौजी होता है ना, फौजी जो कारगिल में या सीमा पे लड़ते हैं, उनको पता है कि गोली भी लग जाती है, बट दे आर सो स्ट्रांग दैट दे डोंट फील पेन। पेन इज ऑल अबाउट योर कैपेसिटी टू बियर इट। अगर वो ब्रेन की नस आपको काट दे और आपको भी कोई गोली मार दे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको क्या लगी है गोली, बिकॉज बॉडी डजंट फील पेन। पेन इज अ फीलिंग विच गेट क्रिएटेड इन अवर ब्रेन। तो अगर आपका ब्रेन पे कंट्रोल बहुत है तो आप कितना भी क्या सह सकते हो? दर्द। फिर चाहे वो दर्द गोली लगने का हो या ब्रेकअप का, उससे फर्क पड़ेगा नहीं। ये सही है। जिसका ब्रेन पे कंट्रोल है वो किसी भी दुख को क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। और जिसका ब्रेन पे पूरा कंट्रोल नहीं, फिर वो दुखी हो जाता है। उसको हर चीज में क्या फील होता है? पेन। तो हमारे इमोशंस हमारे बॉडी से नहीं, हमारे किससे जुड़े होते हैं? ब्रेन से।
एनीवेज, तो ब्रेन हमारा जैसा सॉफ्टवेयर है, वैसे ही कंप्यूटर का हार्डवेयर अपने आप में कोई काम नहीं करता है। इसको क्या करना है ये बताने के लिए उसके ब्रेन की जरूरत होती है, और कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मतलब क्या, उसका सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट्स, एडिट, अल्टर्स एंड स्टोर ट्रांजैक्शन डेटा, जनरेट्स द रिपोर्ट। सॉफ्टवेयर तो एक जरिया है, कमांड कौन देता है इसको, सॉरी हार्डवेयर तो एक जरिया है, कमांड कौन देता है, सॉफ्टवेयर, क्या करना है और क्या नहीं। पर्सनल मतलब आप, मैं, इंसान। पर्सनल आर द क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एनी एंडेवर बिकॉज द पीपल ऑपरेट द सिस्टम। अब सेपरेट सिस्टम के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी वर्क किया जा रहा है, जहां पे कंप्यूटर सिस्टम को खुद का क्या होगा, दिमाग, खुद के उसके सोचने की क्या होगी, क्षमता, वही तय करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। खैर, इस पे काफी काम किया जा रहा है, पर आने वाले 100 सालों में दुनिया काफी बदल चुकी होगी। मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम गिव्स नॉन अकाउंटिंग पर्सनल एसेस टू पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है। Management of a computerized accounting system requires careful planning of data and security and grooming of people in the organization who will have access to the data. आप अगर कंपनी के मैनेजमेंट हो तो आपको कंप्यूटराइज सिस्टम में केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ेगी। कई सारे लोग हैं, तो किसको ये डाटा का एक्सेस होना चाहिए और किसको ये डेटा का एक्सेस होना नहीं चाहिए। अब आपके बैंक में कितना पैसा है, अब मान के चलो आपके यहाँ पे 200 लोग काम करते हैं, आप कभी चाहेंगे क्या 200 लोगों को पता रहे कि किसकी कितनी सैलरी है? सैलरी तो आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, वो अपनी सैलरी देख सकता पर दूसरों की सैलरी नहीं देख सकता। पर एक दो लोग तो जरूर होंगे ऑर्गेनाइजेशन में जिनको सब पता है कि किसकी कितनी सैलरी है, उनको उतनी इंफॉर्मेशन मिलेगी। दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सिक्योरिटी इज सॉर्ट बाय यूजिंग पासवर्ड, कोड्स एंड परमिट एक्सेस टू द कंप्यूटराइज रिकॉर्ड। हर चीज के लिए आपको क्या दिया जाएगा, पासवर्ड दिया जाएगा। और पढ़ेंगे अपन क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट कैसा होता है, इसमें प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कैसा होता है, कंपैरिजन बिटवीन मैनुअल एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। सोर्सिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस, रेडी टू यूज, कस्टमाइज, टेलर्ड, फ्री एंड ओपन सोर्स। काफी सारी थियोरेटिकल पार्ट है इसमें। फिर कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी दी है, पर्टिकुलरली टैली से जुड़ी हुई, कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो कैसे काम करता है, और कोविड के चक्कर में ये वाला पार्ट क्या कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया, फिर भी हम देख लेंगे इसको। तो इस तरह से इस चैप्टर को अपन आगे बढ़ेंगे और खत्म करेंगे। चलो ठीक है, कल मिलते हैं।